दोस्तों राम राम। आज हम क्लास 9 लेकर आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 55 से 56 तक देखेंगे। मैं अपने वादे के अनुसार आपको 301 प्लस प्रश्न एनटीपीसी के करवाऊंगा और इन्हीं के आधार पर 80% प्रश्न क्लास नोट से मिलेंगे। टाइम खराब नहीं करते हुए हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। हमने 49% देखे थे। अब गुणजों का मतलब क्या होता है, इसका एक तो सूत्र बनता है ना। तो सूत्र क्या होगा, संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2, ये आपका सूत्र लगेगा गुणज वाले में। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो आपके पास इसमें संख्या कितनी है, 3 है। गुणज कितने हैं, 10 है। संख्या की जगह कितने लगाने हैं, आपको 3 लगाने हैं। 3 इंटू गुणज कितने हैं भाई, 10 है। 10 प्लस का 1/, कितना आ गया, 2। तो भाई 3, ये 10 रे 11 को 3 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा, 33/2। काट दो, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 से 12, 2 पंजू 10। आपका आंसर आ जाएगा 16.5। समझ में आ गया होगा। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत, इसका मतलब होता है 3 3 6 9 12 15 18, ये आपके क्या होते हैं, गुणज होते हैं भाई। और इसे बिना सूत्र भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे, जोड़ के कर लेना भाई, 3 + 6 + 9 + 12, परंतु इससे क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखो, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। इसका सूत्र होगा संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2। संख्या कितनी है आपकी, 3 है। गुणज कितना है, 10 है। 10 + 1/2, तो 10 रे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33/2 बराबर कितना हो जाएगा, 16.5। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 से 80 तक के सभी अपवर्त्यों का औसत क्या है। कहने का मतलब आपको यह देखना है कि भाई 6 का भाग जाता हो उस संख्या में। अपवर्त्य का मतलब होता है 6 का भाग जाता हो, तो अपने पास 20 से 80 तक की वो संख्याएं छांटनी है। तो 20 के बाद में आती है 24, 24 में भाग जाता है, 30 में भाग जाता है, 36 में जाता है, 42 में, जैसे 48 है, ये 54 है, ये 60 है, ये 66 है, 72 है, 78 है, 84 ज्यादा चला जाएगा। तो आपके पास संख्याएं हो गई है 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78। जब आपके पास पर्सन में समान अंतर होता है, देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 6 का। यहां भी 6 का अंतर होता है, यहां भी 6 का अंतर हो, यहां भी 6 का अंतर हो, यहां भी कितने का अंतर है, 6 का। यहां भी 6 का, यहां भी अंतर 6 का है, यहां भी। जब आपके पास समान अंतर होता है, जब हम क्या करते हैं, है ना, प्रथम संख्या प्लस से अंतिम संख्या बटे 2, ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। यानी कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो और उसमें कितने का भाग दे दो, 2 का दे दो। प्रथम संख्या, अब आपके पास इसमें प्रथम संख्या कितनी आई है भाई, 26 आ गई है, और अंतिम संख्या आपके पास कितनी है, 78 है। तो 24 + 78/2, 8 4 कितना होता है भाई, 12, 7 2 9 और 1 10, कितने का भाग दे देंगे इसमें, 2 का। 2 5 10 से 2 एकम 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 51। एक बार दोबारा ध्यान देना, 20 से 80 तक के सभी अपवर्त्यों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 20 से 80 तक 6 का अपवर्त्य का मतलब होता है वो 20 से लेकर 80 तक जो भी संख्या है जिनमें कितने का भाग जाना चाहिए, 6 का भाग जाना चाहिए, उनका क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो भाई 20 के बाद में, यानी कि 20 के बाद में 6 चौके 24, 18 है, 18 में 6 का भाग जा रहा है, वो 20 से पहले है। फिर 24 है,
30 है, 36 है, 42 है, 48 है, 54 है, 60 है, 66 है, 72 है, 78 है। जब किसी भी पार्ट में समान अंतर होता है तो उसको हल करने के लिए अपन कौन सी संख्या लेते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो इसमें प्रथम संख्या कितनी आ गई है? 24 है, और अंतिम संख्या कितनी आ गई है? 78। 24 प्लस 78 बटे 2, तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया है? 102। 102 बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। आपका आंसर आ गया है 51। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है, परंतु आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, सर संधि विधि, है ना। देखो पांच क्रमागत, पांच क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार संख्याएं हैं। तो भाई 1 2 3 4 5, आपको कितनी रेखाएं खींचनी है? 5 रेखाएं खींचनी है। जब क्या बोले? पांच क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार विषम संख्या है, और उनका औसत कितना दे रखा है? 63। देखो भाई इनमें औसत का मतलब क्या होता है? मध्य की संख्या होती है, तो मध्य में कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। तो भाई ये 2 इधर से छोड़ दिया, हमने 2 इधर से छोड़ दिया, तो मध्य में संख्या कितनी आ गई? 63। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 63। 63 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 65। 65, क्योंकि 63 के बाद में देखो प्रश्न में क्या बोला है? विषम। तो 63 के बाद में विषम संख्या कौन सी होती है? 65। 65 के बाद में कौन सी होती है? 67। और 63 से पहले कौन सी होती है? 61। 61 से पहले कौन सी होती है? 59। तो सबसे छोटी संख्या है 59, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 67। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 67। दोस्तों एक बार इसे दोबारा देखते हैं। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपके पास 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। औसत कितना बोला है? 63 बोला है, तो हमने यहां पर कितना लिख दिया है? 63। 63 के बाद में विषम कौन सी है भाई? 65 है। 65 के बाद में 67, यानी कि जो आपको औसत दे रखा है, जो मध्य का आता है, तो मध्य की संख्या ये है। 63 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है? 61। 61 से पहले कौन सी आती है? 59। यदि छोटी संख्या पूछे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 59। यदि बड़ी संख्या पूछे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 67। कई बार पूछ लेता है कि भाई प्रथम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 2 संख्याएं कौन सी हैं? ये हैं। तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत प्रश्न में कई बार बोलता है प्रथम 2 छोटे संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो भाई प्रथम 2 संख्याएं कितनी है भाई? 59 प्लस 61। औसत का सूत्र होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो 59 9 और 1 राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। 9 और 1 10 है, 5 6 11, 11 और 1 12 बटे में 2, 2 6 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60। तो उत्तर आ जाएगा भाई 60। इसमेमें ये पूछे तो अंतिम 2 बड़ी संख्याओं का औसत पूछे तो आपको क्या करना है? अंतिम 2 संख्याएं लेनी है। 65 प्लस 67 बटे में 2 का भाग दे देना। यदि अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछे तो 63 प्लस 65 प्लस 67 कर देना। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ये अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 क्रमागत। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मध्य में संख्या कैसे लेंगे। उसमें तो 5 संख्याएं थी, जब आपने मध्य में संख्या ले ली थी, अब ये कितना आ गया है? 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्रमागत विषम, क्रमागत यानी लगातार होता है, तो आपको कितनी रेखाएं खींचनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 रेखे 8। तो भाई मध्य में संख्या 4 इधर से छोड़ दिया हमने, 4 इधर से छोड़ दिया, कोई सी भी संख्या मध्य में नहीं आ रही है। मध्य में नहीं आ रही है तो अपन अपनी तरफ से मान लेते हैं, ये मान लिया।
ये औसत 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई 48। तो आपको यहां पर कितना लिखना है 48। ये बोला है विषम विषम संख्याओं का औसत 48। 48 के बाद में विषम कौन सी आती है 49। देखो भाई इसके बाद में ये संख्या है 49। 49 के बाद में 51। 51 के बाद में कितना है 53। 53 के बाद में कितना लिखेंगे 55। 48। 48 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है 47। 47 से पहले कौन सी होती है विषम संख्या 45। 45 से पहले विषम संख्या 43। 43 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है 41। तो सबसे छोटी संख्या होगी 41 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 45। दोस्तों एक बार दोबारा ध्यान देना, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का, क्रमागत यानी लगातार संख्याएं होंगी वो विषम होंगी जो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। 8 क्रमागत विषम संख्याएं। अब भाई 4 संख्या इधर से ले ली हमने, 4 संख्या इधर से ले ली है ना। मध्य में संख्या, मध्य में अपने अपनी तरफ से मान लो भाई, यहां पर हमने कितना मान लिया है 48, क्योंकि मध्य में नहीं आ रही है कोई संख्या तो इसका भी मध्य लेना है और आपको इसका भी मध्य लेना है 48। अब प्रश्न में क्या बोला है विषम, तो 48 के बाद में विषम कौन सी आती है 49। 49 के बाद में 51। 51 के बाद में 53। 53 के बाद में 55। 48 से पहले 47 है, 47 से पहले कितनी है 45 है, 45 से पहले विषम संख्या कितनी होती है 43 है, 43 से पहले विषम संख्या कितनी होती है 41 है। तार लो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 7 क्रमागत, वही बात है जैसे आपने विषम का किया है उसी प्रकार से किसका करना है सम का करना है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का भाई 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 110 है। सम का हो चाहे विषम का हो, अपने को उसी तरीके से करना है, क्योंकि 7 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार होता है। तो 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 110 है। तो सबसे छोटे 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो हल करते हैं, चलो भाई। 3 हमने इधर से छोड़ दिया और 3 इधर से छोड़ दिया। औसत कितना बोला है भाई मैंने 110 बोला है, तो यहां पर कितना लिख देंगे 110। तो भाई सम आपको क्या देखना है भाई सम। तो 110 के बाद में सम कौन सी आ रही है 112। 112 के बाद में 114, 114 के बाद में 116 है ना। 110 से पहले सम संख्या कौन सी है 108। 108 से पहले कौन सी है भाई 106 और 106 से पहले कौन सी है 104। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 104 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई 116 है। तो आपको क्या पूछा है भाई छोटी 2 संख्याएं, तो एक छोटी संख्या 104 है और छोटी 2 संख्याएं दूसरी संख्या कौन सी है 106। इन दोनों का क्या करना है योग, 6 4 10 है 210 भाई। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 210। एक बार दोबारा ध्यान देना, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 110 है। तो सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात, सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्या देखना है, इनमें से मध्य की संख्या देखनी है। 3 आपको इधर से देखना है, 3 इधर से देखना है। तो मध्य की संख्या ये आ गई। औसत कितना बोला है 110, तो मध्य में आपको औसत रखना होता है। तो आपने यहां पर कितना रखा है 110। 110 के बाद में आपको क्या देखना है ना, सम बोला है तो सम संख्या। 110 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है 112। 112 के बाद में कौन सी आती है 114। 114 के बाद में कौन सी आती है 116। अब 110 से पहले कौन सी आती है 108। 108 से पहले कौन सी आती है 106। 106 से पहले कौन सी आती है 104। तो भाई सबसे छोटी 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक तो 104 आ गई और दूसरे नंबर की कौन सी आ गई 106। इन दोनों संख्याओं का योगफल है 6 4 10 हो गया 1 210। कोई दिक्कत भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, 6 लगातार सम संख्याओं का, इसमें वही बात है भाई जैसे आपने विषम किया था है ना 8 आई थी उसमें, उसी प्रकार से इसका करना है। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी 6 लगातार 1 2
3 4 5 6, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। तो आपने 3 इधर से छोड़ना है, 3 इधर से छोड़ना है। मध्य में नहीं आ रही है तो इन दोनों के बीच में मान लेना। तो औसत कितना दे रखा है भाई? 11 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो भाई 11 सम बोला है तो 11 के बाद में कौन सी आ जाएगी? 12। 12 के बाद में सम कौन सी है? 14। 14 के बाद में कौन सी आ जाएगी? 16। 11 से पहले सम कौन सी होती है भाई? 10 है। 10 से पहले कौन सी है? 8। 8 से पहले कौन सी है सम संख्या? 6। तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 6। एक बार और देखते हैं इसे भाई। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। आप देखो भाई इन दोनों के मध्य में औसत कितना आ गया है? 11। मध्य में नहीं आ रही तो आपने मान लिया। 11 के बाद में सम कौन सी है? 12। 12 के बाद में सम कौन सी है? 14। 14 के बाद में कौन सी है? 16। इस साइड में जाओगे तो जोड़ना है और इस साइड में पीछे की संख्या निकालनी है। तो 11 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 10। 10 के बाद में 8। 8 के बाद में 8 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 6। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। दोस्तों आज के लिए इस क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, है ना। इतना ही क्या है भाई? काफी है। आज के ये 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आगे की क्लास में मिलेंगे। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। एनटीपीसी में आपके चाहे एनटीपीसी चाहे 12वीं लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे एनटीपीसी चाहे कौन सा लेवल हो भाई? एनटीपीसी 12वीं लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, उन दोनों के मैं ये जो 301+ प्रश्न जो करवाऊंगा उन्हीं के माध्यम से लगभग 80% प्रश्न क्लास नोट से मिलेंगे बच्चों। और ये अपनी गारंटी है। लगभग इसी के आधार पर प्रश्न मिलेंगे। पर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही क्या है? काफी है। राम राम दोस्तों।